Hello everyone, welcome to Guidely. So in today's session we are going to discuss what is NPA and ये रहने वाला है आपका इंटरव्यू सीरीज जो कि है SPI-PO की उसका पार्ट 5th दैट इज़ व्हाट इज़ NPA। एंड अगर अभी तक आपने बाकी के सेशंस बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगी, वहाँ जाके ज़रूर विजिट कीजिए बिकॉज NPA जैसे टॉपिक्स NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इस तरह के टॉपिक ज़रूर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि NPA होता क्या है बिकॉज यू आर गोइंग टू डील विद द बैंकिंग टर्म्स सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट व्हाट इज़ NPA। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं NPA क्या होता है। NPA का फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जब किसी को भी लोन दिया जाता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से किसी को लोन दिया गया एंड जब भी लोन देते हैं तो आप सभी जानते हैं EMI बनती है, ठीक है, इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर वो EMI जो मंथली बनती है वो पे नहीं की जा रही है 3 महीने तक यानी कि 90 डेज़ तक उस EMI का पेमेंट नहीं हो रहा है तो उसका जो प्रिंसिपल EMI में क्या है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एडेड होता है। तो अगर जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है 90 डेज़ तक और उससे ज़्यादा टाइम हो जा रहा है तो जो वो लोन होता है, जो वो लोन हम लोगों ने दिया होता है उस पर्सन को, उस लोन को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी इकोनॉमिकली। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो एक तरह से नेगेटिव एसेट होता है जो कि हमारे दिए हुए लोन को, जिसे हम एडवांस कहते हैं, उसे नेगेटिव में ला देता है। ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स एनी एसेट दैट सीजेस टू प्रोवाइड रिटर्न्स टू इट्स इन्वेस्टर्स फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज़ रिफर्ड टू एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कोई भी एसेट जो कि कुछ एक्सटेंडेड पीरियड यानी कि जो भी पीरियड गिवन है उस पीरियड तक अगर इंटरेस्ट नहीं जनरेट कर रहा है, इनकम नहीं जनरेट कर रहा है। लोन क्यों दिया जाता है? बैंक लोन देती है ताकि उससे इंटरेस्ट जनरेट कर सके एंड वही बैंक की अर्निंग होती है। तो अगर वो अर्निंग नहीं आ रही है, वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जो कि प्रिंसिपल पे लग रहा है 90 डेज़ तक, तो उसे कह दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट नाम से ही जान सकते हैं वो एसेट्स जो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, जो इनकम जनरेट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट बात आती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है वो कमर्शियल लोन्स के लिए, टर्म लोन्स के लिए अलग टाइम पीरियड रहता है एंड आपके जो एग्रीकल्चर वाले लोन होते हैं दैट इज़ KCC, उनके लिए अलग होता है। कमर्शियल लोन्स में अगर 90 दिन से ज़्यादा होने पे नहीं दिया जा रहा है तो उसे कह दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। More than 90 days past due and consumer loans that are more than 180 days past due. कमर्शियल लोन्स में 90 डेज से ज़्यादा ड्यू है, अगर नहीं पेमेंट आ रहा है तो उसे कहते हैं NPA। और कंज्यूमर लोन्स में अगर 180 डेज से ज़्यादा हो रहा है और उससे इनकम नहीं जनरेट हो रही है तो उसे कह देते हैं NPA। ठीक है, देन नेक्स्ट बात आती है एग्रीकल्चर लोन में क्या होता है। जैसे कि हमने बाकी के लोन्स में तो देख लिया यूजुअली क्या होता है 90 डेज़, बट आपके जो एग्रीकल्चर लोन होते हैं उसमें क्या होता है कि 2 हार्वेस्ट सीज़न तक देखा जाता है। 2 हार्वेस्ट सीज़न तक अगर पेमेंट नहीं जनरेट हो रही है, 2 हार्वेस्ट सीजन्स निकल गए और उसके बाद भी, जिसे KCC कहते हैं, जिसका रिन्यूअल होना होता है, अगर उसके बाद भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है बैंक को अपने दिए हुए KCC पे लोन पे, तो उसे NPA डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे कि कुछ जो क्रॉप्स होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, शॉर्ट टर्म में 6 मंथ्स की होती हैं। तो 6 मंथ्स की जब होंगी तो वो शॉर्ट टर्म होंगी यानी कि 6 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स यानी कि 1 ईयर के बाद उनको इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए। अगर 1 ईयर तक 1 ईयर के बाद भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है तो वो NPA में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ही अगर जो शुगर होती है, शुगर क्रॉप होती है, आप शुगर केन होती है, वो 1 ईयर का उसका एक हार्वेस्ट सीज़न होता है, 1 ईयर के बाद वो हार्वेस्ट की जाती है। तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर यानी कि 2 हार्वेस्ट सीज़न बोले गए ना, तो 1 ईयर प्लस 1 ईयर दैट इज़ 2 ईयर। 2 ईयर्स के बाद भी अगर इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है तो उसे कह दिया जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट दैट इज़ NPA। इसीलिए कहा गया है कि एनी अनपेड लोन इंस्टॉलमेंट विल बी क्लासिफाइड एज NPA आफ्टर 2 ईयर। यानी कि 2 हार्वेस्ट सीज़न तो होंगे पर ये नहीं कि किसी का 2 साल है 1 हार्वेस्ट सीज़न, पहली बात तो ऐसी होती नहीं है। एंड ऐसे नहीं कह सकते कि 2 साल है 1 हार्वेस्ट सीज़न तो 2 सीज़न का हो गया 4 साल। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 ईयर्स का ही होता है, 2 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो मैक्सिमम क्रॉप आपकी जो है लॉन्ग पीरियड वाली वो शुगर केन है तो वो भी 1 ईयर में हार्वेस्ट हो जाती है। तो 2 ईयर के बाद अगर नहीं जनरेट हो रहा है शुगर केन से भी तो उसे NPA उस अकाउंट को कह दिया जाता है। ठीक है, ये हमने जाना NPA के बारे में। एंड यूजुअली आपको बताया जाता है कि NPA क्या होता है। मैंने यहाँ आपको NPA भी बता दिया एंड आपको बता दिया किन तरह के लोन्स में
किस पीरियड में वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट है सभी लोन्स का, कमर्शियल लोन, कंज्यूमर लोन, एग्रीकल्चर लोन, ठीक है। सो आई होप ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन यूज़फुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आगे आने वाले सेशंस में हम टाइप्स ऑफ एनपीए को भी कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच।